अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो थी हमारी फेसबुक पेज के रिलेटेड। आज की जो वीडियो होगी वो होगी हमारे ऐड मैनेजर पर। कल से हम एड्स रन करना सीखेंगे कि एड्स, फेसबुक एड्स किस तरह रन होते हैं, किस तरह हम अपने क्लाइंट्स तक अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स तक पहुँचा सकते हैं और किस तरह हम कस्टमर ले सकते हैं। बेसिकली आप में से एक स्टूडेंट का सवाल था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कस्टमर हम किस तरह ले सकते हैं। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें यही बताया जाएगा कि किस तरह आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कस्टमर ले सकते हैं। इवन आपका कोई भी बिजनेस है तो आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि आप काम कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो बेसिकली यही है कि आपने फिर से अपनी फेसबुक खोल लेनी है। फेसबुक पे आपको लैपटॉप पे आते हैं तो कुछ इस तरह का मेन्यू मिलता है। अगर आप वैसे आते हैं तो आपको पेज अपना जो है ना करना पड़ेगा, यहाँ से जाके अपने पेज को अपने स्विच करना है। स्विच करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है तो आपको इस तरह का एक मिलता है ऐड मैनेजर का ऑप्शन। मैं मोबाइल पे भी रन करना सिखाऊंगा और लैपटॉप पे भी। तो ऐड मैनेजर पे आपने आ जाना है, ऐड मैनेजर को ओपन कर लेना है। आज मैं देने वाला हूँ ऐड मैनेजर का व्यू कि ऐड मैनेजर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जैसा कि ऐड मैनेजर नाम से ही पता चल रहा है कि एड्स का मैनेजर होता है, मतलब उसको मैनेज करने वाला होता है। जहाँ पे ये हमारे सारे एड्स मैनेज होते हैं उसको ऐड मैनेजर कहते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ऐड जो है कितना चल रहा है, किस स्पीड में चल रहा है, कितने कस्टमरों ने हमारे ऐड को देख लिया है, कितनों ने हमें क्लिक करके व्हाट्सएप पे रब्ता किया, कितनों ने मैसेंजर पे किया, कितनों ने इंस्टाग्राम पे किया, कितने हमारा जो है मैसेज एक कितने रुपए का पड़ रहा है हमें एक मैसेज, और जो है हमारी कितनी रीच होगी है, कितने लोगों तक हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन हुई है। बेसिकली जो ये होता है ऐड मैनेजर, और ये कैंपेन होती है, ये पेड होती है। इसमें आप पैसे दे के अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लाइक आपकी प्रोडक्ट है, आप उस पर 1000 रुपये लगा रहे हो और 1000 रुपये से अगर आपको 200 कस्टमर आ जाता है और वो 200 कस्टमर आपसे 100 रुपये की परचेज भी करता है तो आप 2 लाख रुपए कमाओगे। और उस 2 लाख में आपको मुनाफा या नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है 1000 रुपये आप अपने एड्स के भी निकाल लोगे, बाकी भी निकाल लोगे। तो इसमें अब हम आ गए ऐड मैनेजर पे। ऐड मैनेजर बेसिकली कुछ इस तरह का व्यू देता है। ठीक है, यहाँ पे आ रहे होते हैं हमारे कैंपेन के नाम। ये मैंने अपनी कैंपेन का नाम रखा हुआ, जो भी मोटर शोरूम, ये कैंपेन्स हैं मेरी। ठीक है, जो भी मैंने अब तक रन की हैं यहाँ पे वो आ रहते हैं। और यहाँ पे डिलीवरी का आ रहा होता है, ये ऑफ है, स्टेटस दिखा रहा है तो ये ऑफ है, मतलब मैंने ये यहाँ से अपनी मर्जी से बंद की हुई है। और इन ड्राफ्ट है, मतलब ये अनकम्प्लीट है, ये मैंने सही से लगाई नहीं है। अगर यहाँ पे लगी होती तो यहाँ पे लिखा होता है इन रिव्यू, मतलब कि ऐड रिव्यू में है, फेसबुक उसको वेरीफाई करती है। अगर उस ऐड पे कोई मसला ना हो तो फिर फेसबुक उसको एक्टिव कर देती है। और फिर यहाँ पे लिखा आना था एक्टिव, मतलब अब आपकी ऐड चल रही है। बेसिकली इसमें कुछ एरर्स भी आ जाते हैं जो आपको ठीक करने आने चाहिए, वो भी मैं सिखाऊंगा। क्योंकि देखें, जहाँ पे मैं सब कुछ स्टेट नहीं दिखाता हूँ कि हर चीज़ बहुत ही आसान है, जहाँ पे आसानियाँ होती हैं वहाँ पे मुश्किलात भी होती हैं। अगर यहाँ पे ये इजी है ऐड रन करना तो ऐड में एरर भी आएंगे, आपकी ऐड रिजेक्ट भी होगी। आपकी ऐड की अगर आप फेसबुक की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपका ऐड मैनेजर भी ब्लॉक हो जाता है, आपकी एड्स रिजेक्ट भी होती हैं, आपकी एड्स कैंसिल भी होती है और उनमें एरर भी आता है। तो इन सब को कैसे डील करना है ये भी मैं आपको साथ साथ ही बताऊँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखें, ये नज़र आ रहा होगा डिलीवरी, और ये बजट है कि आपका डेली बजट क्या है। कि मैंने एक का 1000 रखा हुआ था, बाकियों के यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऑफ किए हुए हैं। इस एट्रीब्यूशन सेटिंग ये दिखा रहा है कि ये क्लिक किया है, 7 डेज क्लिक है, मतलब ड्यूरेशन क्या थी। रिजल्ट्स में आ जाए तो यहाँ पे आपको बता दें कितने रिजल्ट मिले। मुझे एक पे 378 मैसेज, मतलब 378 बंदों ने मेरे से रब्ता किया। अब देख लें, अगर मेरा 1000 रुपये लगा हुआ है, 378 बंदा, 400 बंदा मेरे पास आ गया। 400 में से 300 ना लेने वाले होंगे, 100 तो डेफिनेटली लेने वाला होगा। तो मेरा ये 1000 रुपये खर्चा भी पूरा और मेरी 100 प्रोडक्ट भी सेल होगी, 100 ऑर्डर भी मुझे मिल गए। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस पर देख लें कि 35 बंदे ने रब्ता किया, इस पर 147 ने, इस पर 670 ने, इस पर 155 ने। अब ये रीच है 16,612 तक
यहाँ पे रीच की है मेरी एक ऐड की, दूसरी 3469 गई है, तीसरी 19,252, 52,096 लोगों के पास मेरी ये ऐड गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जाता है रीच के बाद इम्प्रेशन कि उस पर लाइक कमेंट कितने बंदों ने किए हैं, या आप इम्प्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद होता है CPR। CPR होता है कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब एक मैसेज की कितने आपको चार्जेस आपसे फेसबुक ले रहा है। अब इसमें ₹1.40 का मुझे एक मैसेज पड़ा है, किसी में मुझे 21 रुपये का मैसेज पड़ा है, किसी में 14 का, किसी में 6 का और किसी में 5 का। अमाउंट स्पेंड की बात कर रहा है तो ये एक दिन में जो मेरी अमाउंट स्पेंड हुई है इन एड्स पे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी एक पे हुई है 558, दूसरे पे 767, 2143, 3370, 971। टोटल मेरी एक दिन में 7,780 रुपये की है, मतलब मेरे 8,000 एक दिन में लगे हैं। अगर 8,000 मेरे एक दिन में लग रहे हैं तो मैं 80,000 अर्न भी कर रहा हूँ। ये एक सिर्फ आपको गेस दे रहा हूँ, क्योंकि 8,000 वही बंदा दिन के लगाएगा जिसे कोई फ़ायदा मिल रहा है, जिसे नुकसान हो गया वो कभी भी नहीं लगाएगा। अब ये एंड्स में है कि इसमें आपको बताता है कि आपकी कैंपेन चल रही है, बंद हो गई है, और ये ऑन गोइंग है, मतलब ये अभी तक चल रही हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाता है ये सेक्शन। इस सेक्शन में आते थे ये आपको ऑल टूल्स मिलते हैं। इन ऑल टूल्स में क्या होता है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे होता है ऐड मैनेजर, इसी की होती है। अकाउंट क्वालिटी आपकी दिखाता है कि आपको अकाउंट कितना सही जा रहा है। ऑडियंस दिखाता है किस तरह की आपने ली हुई है। बिजनेस सेटिंग्स दिखाता है। इवेंट मैनेजमेंट, अगर आपने कोई इवेंट रखना है अपने पेज पे, लाइक जैसे सेल ऑफर वगैरह लगाते हैं कि सेल लगी हुई है, ईद सेल है, ठीक है, रमज़ान सेल है, कोई भी सेल लगाने तो आप यहाँ से लगाएंगे। दूसरा ये आ जाता है यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन। जब आपके फेसबुक के ये वाले जो 7,780 रुपये मैंने फेसबुक को पे करने हैं तो वो आगे मेरे ऐड चलाएंगे। अगर मैं नहीं करता तो वो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, जिसके बाद मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा और मेरे लिए बात बहुत नुकसानदेह होगी। तो जब मैं ये फेसबुक को पैसे जमा करूँगा, क्योंकि पहले वो नहीं काटते हैं, ये हमें खुद उनको जाके इज्जत से उनकी अमानत वापस करनी होती है, वो खुद नहीं डिटेक्ट करते आपके कार्ड से। तो वो मैं यहाँ से ऑल टूल में आऊँगा। ऑल टूल में आके यहाँ पे बिलिंग के ऑप्शन में जाना पड़ता है और आपको बिल पे करना पड़ता है। बिल पे करेंगे तो आपके एड्स आगे चलेंगे, नहीं करेंगे अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत नुकसान की बात है। मैंने ऑलरेडी अपना बिल पे कर दिया, मगर फिर भी शायद मुझे कुछ न्यू मैसेज आ रहे हैं, तो बिल मेरा बना हुआ होगा, ज़्यादा नहीं, कोई 400-500 ही होगा, क्योंकि मैंने दोपहर को ही अपने सारे जो बिल थे वो क्लियर किए हैं। अगर मज़ीद यहाँ पे कोई बिल बना होता है तो वो भी ये शो कर देंगे। इंटरनेट ज़रा स्लो है तो लोडिंग हो रही है। अब ये है पेमेंट एक्टिविटी। यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट की एक्टिविटी दिखाई जाती है। अगर आप पेमेंट सेटिंग में आते हैं तो आप अपना कार्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो ATM वो लगाना पड़ता है। अब इसमें एक बात ज़रूरी है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस करने के लिए आप सबके पास ऐड के लिए एक ATM कार्ड होना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि आप बगैर बैंक अकाउंट खुलवाए वो कैसे ले सकते हैं। तो अब ये देखें, मेरी ये पेड ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो मैंने पे कर रखे हैं फेसबुक को आज की डेट में, मगर ये 1500 मेरा नया बिल भी बना पड़ा है। जब आपने बिल पे करना है तो यहाँ पे आके आपने पे नाउ पे क्लिक करना है और इसको दोबारा से पे कर देना है, तो आपके कार्ड से अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगी। होप आपको ऐड मैनेजर की समझ आ गई होगी कि ऐड मैनेजर क्या है। मज़ीद कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।